हेलो नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से बनने वाली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। दोस्तों ये क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जुड़े रहना। बात करते हैं पीडीएफ की, तो इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, टारगेट विद राम स्वरूप नाम से। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकती हो। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे पिछली क्लास का रिवीजन, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शैनन ग्रेवियल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो यह है वेस्ट इंडीज के गेंदबाज। सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह था हमारा पिछली क्लास का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया आईएएस अमृतलाल मीना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मलेशिया राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो 31 अगस्त को हाल ही में मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है, तो हाल ही में नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है डॉक्टर टीबी सोमनाथन ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया है, तो भारत में किया है केरल के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एरो लाउंज का शुभारंभ। सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है, तो हाल ही में किस देश ने किया है, तो ब्राज़ील देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा, तो एयर इंडिया में होगा विस्तारा का विलय। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली, तो कहाँ पर मिली है, तो ये मिली है झारखंड में मिली है। ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वदावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है, तो कहाँ पर किया है वदावन बंदरगाह का शुभारंभ, ये किया है महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है, तो हाल ही में नेपाल देश ने जीता है पर्यटन बोर्ड के सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नई सोशल मीडिया नीति को शुरू किया गया। सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया, तो कहाँ किया गया है समुद्र प्रताप लॉन्च, तो ये गोवा में किया गया है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में NTPC ने कहा 160 मेगावाट और सौर क्षमता वाली सौर क्षमता चालू की है, तो ये जैसलमेर में की है NTPC के द्वारा 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की गई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है, तो हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने का समझौता किया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो ये थे दोस्तों कल की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 4 सितंबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 4 सितंबर का। तो क्वेश्चन है पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो कौन है, तो वो है प्रीति पाल है पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। भारत सरकार ने 4 कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, जिनमें से कौन सी कंपनी शामिल नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC, ये शामिल नहीं है, भारत की 4 नवरत्न कंपनी में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो रक्षा पेंशन भोगियों और सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे प्रोजेक्ट नमन को। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में आने वाला चक्रवात आसना का नामकरण किस देश ने किया है? तो अरब सागर में आने वाली वालव चक्रवात आसना का नामकरण किया है पाकिस्तान देश ने। पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो के हेमा समिति का संबंध है फिल्म उद्योग यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखती है, जो कि हाल ही में के हेमा समिति का संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के मध्य। 1 से 7 सितंबर के बीच में एक सप्ताह होता है जिसे पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी साउथवैटम का कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? तो किस स्थान पर खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन का कैंपस खोला जाएगा। गुरुग्राम आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पतन का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो वो है समुद्र प्रताप है भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पतन का नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया? तो करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो धर्मेंद्र कुमार इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी सारे दोस्त ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महारत्न कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है महारत्न कंपनी का चेयरमैन? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन तो वो है रजनीश नारंग। रजनीश नारंग को नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट 4 सितंबर के बनने वाले टॉप 10 करंट अफेयर की क्वेश्चन। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन का रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक बड़े शानदार तरीके से याद रहे। तो दोबारा देखती है। तो पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बनी है प्रीति पाल। भारत सरकार ने 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, जिनमें से कौन शामिल नहीं है? तो वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC। और भारतीय सेना के रक्षा में बात करते हैं तो पेंशनभोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में आने वाली वालव चक्रवात आसना का नामकरण किस देश में किया गया? तो पाकिस्तान देश में। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म इंडस्ट्री से। भारत में हर साल कब मनाया जाता है पोषण सप्ताह? तो 1 से 7 सितंबर। और यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथवैटम का कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा। भारतीय तटरक्षक बल स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण का पतन का क्या नाम है? तो समुद्र प्रताप है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का मुख्य सचिव से नियुक्त किया गया है, यह है धर्मेंद्र कुमार। और निम्न में से किसी महारत्न कंपनी यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो यह रजनीश नारंग को नियुक्त किया गया है हाल ही में महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। बाकी उम्मीद करूँगा आप लगातार पढ़ रहे हैं और बड़े ही शानदार तरीके से कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। बाकी जो दोस्त क्लास में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार डेली नई अपडेट पाने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।